अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स और सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पेपर्स जैसे ख़त्म हो गए हैं तो सोचा आपसे एक रेसिपी शेयर की जाए। फ्री टाइम है तो चले जी अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बनती है। ये रबड़ी खीर होती है। बेसिकली इसे हम राइस खीर भी कह सकते हैं। इंस्टेंट राइस खीर होती है। तो चलें जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में मिल्क लेंगे जो कि 2 लीटर्स होगा। इसे हम अच्छे तरीके से स्टीर करेंगे, यानी कि बॉईल करेंगे दूध को। जैसे ही बॉईल करते हम इसके 2-3 बॉयल्स देंगे ना। ऑन द अदर हैंड हम बासमती राइस हैं जो कि हमने 30 मिनट पहले भिगो के रखे थे, उनका हम पानी निकाल देंगे। उसे हम ब्लेंड कर देंगे। उसका टेक्सचर यानी वो दानेदार किस्म का टेक्सचर आपके पास एक आएगा ब्लेंड करने के बाद। अब जो दूध हमारा बॉयल हो रहा है ना, उसमें वो जो हमने मिक्स राइस का बनाया था उसमें ऐड करके मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इसमें हम अब थोड़ा सा मतलब यूँ समझ लें 1 चुटकी सेफ्रॉन की भी डाल देंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत अच्छे तरीके से हल कीजिएगा, मिलाइएगा, मिक्स कीजिएगा। अब इसे हम 5 मिनट मज़ीद बॉईल करेंगे, या यूँ कह लें कि हम इसे उस वक्त तक बॉईल करेंगे जब तक राइस प्रॉपर कुक नहीं हो जाते, डन नहीं हो जाते। साइड्स पर जो मलाई इकट्ठी हो रही होती है उसे अंदर मिक्स करते जाइएगा। अब देखें जी, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जी 1/2 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के फ़ौरन बाद हम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना बने। अब देखिए जी, कंडेंस मिल्क डालने के बाद एक क्रीमी टेक्सचर आपके पास आ गया है। एक और हम लोग पैन लेंगे जिसमें हम शुगर डालेंगे। 1/2 कप शुगर होती है जी। इसे हमने लो फ्लेम पे स्टेट करना है। या जब तक चीनी कलर चेंज नहीं कर लेती ना, तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी, लम्प्स जब तक डिज़ोल्व नहीं हो जाते। यूँ समझ लें इसे हम कैरमलाइज़ करते हैं। जैसे आप लोग कैरमलाइज़ नहीं करते शुगर को, बिल्कुल वैसे ही ये प्रोसेस सारा करना है। अब जब ये कैरमलाइज़ हो गई, ब्राउन इसके कलर आ गया गोल्डन ब्राउन, तो इसे उठा के हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था ना खीर का, उसके अंदर ऐड करके जल्दी-जल्दी हिलाना है, अदरवाइज़ ये लम्प्स बन जाते हैं। अब ये प्रॉपर इसके साथ कंबाइन हो गई, एक परफेक्ट टेक्सचर आपके पास आ गया ना। अब जब यहाँ पर पहुँचे इस स्टेज पे आके आप इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डालिएगा। फिर इसे जब पूरा आप डाल चुके होंगे मिक्स करेंगे, देन आप इसे सर्व कर दें। देखिए कितनी इंस्टेंट आपकी रबड़ी खीर बन गई है। अब रबड़ी खीर को सर्व करने का तरीका है जी, पहले 1/2 कप आप लें इसमें रबड़ी खीर, उसमें आप डाल दें फीनी। फीनी के बाद आप नट्स डाल दें जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत, कितनी मज़ेदार किस्म की ये खीर आपके पास बन चुकी है। होप सो आपको ये समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।